दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमन जोशी स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। और आज हम पढ़ेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास में यवनों का आक्रमण, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके 3 क्वेश्चन इतने इम्पोर्टेंट हैं कि वो किसी भी पेपर में आ जाते हैं कि यवन आक्रमणकारी वो पहले शासक थे या पहले विदेशी थे जिन्होंने भारत में कंटिन्यूअसली अर्थात नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे। इससे पहले सोने के सिक्के ईरानी शासकों ने भी चलाए थे, लेकिन वो नियमित रूप से नहीं चला पाए थे। जो आज का मुख्य भारत है उसमें जो नियमित रूप से सिक्के चलाने का काम है, स्वर्ण सिक्के, मैं स्वर्ण सिक्कों की बात कर रहा हूँ, जो सोने के सिक्के चलाने का कार्य किया था तो वो यवन शासकों ने किया था। यवन शासक डायमेट्रियस प्रथम बहुत ही इम्पोर्टेंट शासक था। इसी ने अपनी जो राजधानी थी वो शाकल और सियालकोट अर्थात पंजाब को राजधानी बनाया था। तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था रहेगा आपका, वो रहेगा मिनांडर, जो कि एक यवन शासक है डेमेट्रियस शाखा का। इस डेमेट्रियस शाखा के शासक मिनांडर की जो नागसेन, जो कि एक राइटर हैं नागसेन, इनसे बातचीत का जो संवाद है, जो संवाद रहा था, उसके संवाद को एक पुस्तक का रूप दिया गया है जिसका नाम है मिलिंद पन्हो। तो एक क्वेश्चन बन जाता है कि मिलिंद पन्हो किसकी कृति है, तो वो है नागसेन की कृति। और इस नागसेन के और मिलिंद के जो बात हुई थी, मिनांडर की बातचीत हुई थी इन दोनों के मध्य में, उसी बातचीत को एक पुस्तक के जरिए उकेरा है इस नागसेन नामक राइटर ने। तो 3 प्रश्न होंगे, ये की पॉइंट्स हैं आपके इस आज की इस वीडियो के। तो शुरू करते हैं वीडियो को और पढ़ते हैं यवन आक्रमणकारियों को। यवन आक्रमणकारी थे वो 2 शाखाओं में डिवाइडेड थे। इनकी भारत में 2 शाखाएं आईं, जिसमें एक था यूकेट्राइडस वंश, जिसका राजदूत था एंटियालकिड्स। एंटियालकिड्स जो है अपनी राजधानी तक्षशिला को बनाना का कार्य करता है। एंटियालकिड्स के बाद जो अगला राजदूत आता है वो है हेलियोडोरस, जो क्या कार्य करता है, विदिशा, जो कि बेसनगर कहाँ है, विदिशा मध्य प्रदेश में, गरुड़ ध्वज स्तंभ का निर्माण कराता है। यह स्तंभ भागवत धर्म की जानकारी देने वाला पहला स्तंभ है। तो ध्यान रखेंगे कि जो वेशनगर विदिशा में गरुड़ ध्वज स्तंभ है उसका निर्माण किसने करवाया, हेलियोडोरस ने करवाया था। ध्यान रखना है इस बात का कि गरुड़ ध्वज स्तंभ जो कि वेशनगर विदिशा मध्य प्रदेश में है, इसका निर्माण किसने कराया था, तो हेलियोडोरस, जो कि एक यवन शासक था। और इस स्तंभ जो गरुड़ ध्वज स्तंभ है, इससे किसकी जानकारी मिलती है, तो भागवत धर्म की जो सर्वप्रथम जानकारी है वो गरुड़ ध्वज स्तंभ से मिलती है। ठीक, भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के हिंद यूनानी अर्थात यवन शासकों ने जारी किए थे। अब बात करते हैं यवन आक्रमणकारियों की दूसरी शाखा, जिसका नाम था डेमेट्रियस शाखा। डेमेट्रियस प्रथम ने इस शाखा का निर्माण किया था, यह नींव डाली थी। और डेमेट्रियस प्रथम ने 183 ईसा पूर्व में, ध्यान रखें, डेमेट्रियस प्रथम ने 183 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग, जो कि शुंग वंश के संस्थापक थे या ब्राह्मण साम्राज्य का पुनरुत्थान करने वाला शासक अगर मैं कहूँ तो वो पुष्यमित्र शुंग थे। पुष्यमित्र शुंग से युद्ध होता है डेमेट्रियस प्रथम का, और पुष्यमित्र शुंग इसको युद्ध में हरा देते हैं। तो डेमेट्रियस प्रथम क्या कार्य करता है, अपनी राजधानी शाकल, जो कि सियालकोट वर्तमान पंजाब में है, तो इसको अपनी राजधानी बनाता है। और डेमेट्रियस प्रथम के बाद जो अगला शासक आता है यवन शासकों में, तो उसका नाम था मिनांडर। मिनांडर भी पुष्यमित्र शुंग से युद्ध करता है और पुष्यमित्र शुंग इसको भी युद्ध में पराजित कर देता है। मिनांडर का जो नाम था, दूसरा नाम था मिलिंद, एक और नाम था मिनांडर का मिलिंद। मिलिंद या मिनांडर जो है नागसेन से बात करता है, कुछ भी बात करी होगी इन दोनों के मध्य में, जो भी बातचीत या संवाद जारी हुआ
उस संवाद को नागसेन ने एक पुस्तक का रूप दे दिया जिसका नाम था मिलिंद पन्हो। ध्यान रखेंगे तो मिलिंद पन्हो नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो नागसेन ने लिखी है। और इस मिलिंद पन्हो में किन दो व्यक्तियों का जो है संवाद है या बातचीत है, तो वो है नागसेन और मिनांडर के मध्य में। तो ये थे यवन आक्रमणकारी। मैंने आपको बताया 3 से 4 प्रश्न इस यवन आक्रमणकारियों में बहुत ही महत्वपूर्ण बनते हैं। आप लोग इनको की पॉइंट्स के रूप में लिखेंगे।